नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस नेता पप्पू यादव बोले, सुसाइड कर लूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। गुरुवार को पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन रहा, लेकिन अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव ने राजद की टेंशन को और बढ़ा दिया है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी हाल में पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सुसाइड कर लूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो से मुलाकात के दौरान लालू यादव ने मधेपुरा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की मांग की थी। बिहार के गांवों में एलिफेंटियासिस कालाजार का प्रकोप बीमारी से जूझ रहे ग्रामीण। बिहार के विभिन्न गांव बारिश की बदलती स्थिति और बढ़ते तापमान से एलिफेंटाइसिस कालाजार और अन्य उष्णकटिबंधीय बीमारियों से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है, जिससे मच्छर जनित बीमारियों में वृद्धि हो रही है। इसी के चलते एलिफेंटियासिस, डेंगू और कालाजार जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कालाजार या विसेरल लिशमैनियासिस एक घातक परजीवी बीमारी है। एलिफेंटियासिस, जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहा जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है जो मच्छरों द्वारा फैलती है। बिहार में इंडिया गठबंधन के संपर्क में बीजेपी के 2 बड़े सांसद। बीजेपी से कटने के बाद बिहार के 2 सांसद विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के संपर्क में है। सूत्रों ने बताया कि मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद और सासाराम से सांसद छेदी पासवान इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। 30 और 31 मार्च को होने वाले बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा स्थगित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2024-26 में डीएलएड में एडमिशन के लिए 30 व 31 मार्च को होने वाली सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। वहीं 1 से 28 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा पूर्व निर्धारित समय पर होगी। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इस बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 6,81,982 आवेदन आए हैं। 9 जिलों में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में सबसे अधिक 36 केंद्रों पर परीक्षा होगी। बिहार विशिष्ट शिक्षक भर्ती हुई सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह। बिहार बोर्ड की ओर से माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक हुई सक्षमता परीक्षा के नतीजे जल्द जारी किए जाएंगे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 23 मार्च को इंटर रिजल्ट जारी करने के दौरान बताया था कि राज्य में विशिष्ट शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए हुई सक्षमता परीक्षा के नतीजे अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह जारी किए जाएंगे, यानी अगले सप्ताह बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड इंटर 2024 के कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी के आवेदन शुरू। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में नंबर से नाखुश छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं 2 विषय या फिर 1 विषय में फेल होने वाले छात्रों के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल 2024 है। इसके बाद किसी भी छात्र का आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा फल की घोषणा 30 मार्च तक संभावित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर परीक्षा फल की घोषणा के बाद मैट्रिक के परिणामों की घोषणा की जानी है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2024 की तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। हालांकि पिछले वर्ष के परीक्षा फल के पैटर्न को देखें तो इंटर के नतीजों की घोषणा के 1 सप्ताह में मैट्रिक परिणाम घोषित किए जाते रहे हैं। हालांकि छात्र छात्राओं के आधिकारिक अपडेट के लिए BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहना चाहिए। बिहार में 9 के बदले लालू तेजस्वी को झारखंड की 2 सीटें देगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच चली लंबे दौर की वार्ता के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बताया जा रहा है कि लालू एवं तेजस्वी यादव कांग्रेस को बिहार में 8 से 9 सीटें देने पर सहमत हो गए। हालांकि इनमें पूर्णिया शामिल नहीं है, जिसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान चल रही है। पूर्णिया से आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस से टिकट मांग रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव को झटका लगा है। बिहार में अब सताएगी गर्मी, अप्रैल से चलेगी लू। बिहार में अब सूरज का सितम बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 37.7 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली जिला सबसे गर्म रहा। सबसे कम 18.8 डिग्री मोतिहारी जिला का तापमान दर्ज किया गया है।
अंतरिक्ष में स्टार्टअप की मदद से उपग्रह भेजने की तैयारी। अंतरिक्ष जगत के स्टार्टअप स्काई रूट ने गुरुवार को विक्रम-1 रॉकेट के चरण 2 का सफल परीक्षण किया। कंपनी को इस साल के अंत में एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के चरण 2 का कलाम 250 कहा जाता है। यह हाई पावर कार्बन मिश्रित मोटर है जो रॉकेट को वायुमंडलीय चरण से बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। कलाम 250 का परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में